नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज गर्ग अग्निहोत्री, एमडी करियर पॉइंट फैंस अकेडमी बंगाना। हम जैसा कि हम अभी युवाओं के लिए, भारतीय सेना की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए फिजिकल और रिटन दोनों की तैयारी करवा रहे हैं। हम पिछले 14 वर्षों से इस सेवा कार्य को कर रहे हैं। इसमें हम अब युवाओं को भारतीय सेना में, चाहे वो फिजिकल है, उसमें जो जो समस्याएं आ रही हैं उसके संदर्भ में हम विभिन्न वीडियो बनाने जा रहे हैं और बना भी रहे हैं। और जैसा जैसा युवाओं की तरफ से हमें कमेंट मिल रहे हैं वैसे वैसे हम उनकी डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं। तो हमने अभी ये आज का जो वीडियो है ये है आपके जो छाती है, जो चेस्ट है, उसकी जो चौड़ाई है वो बच्चों की कम है। और इसी के नज़रिए से बहुत ज़्यादा बच्चे मेहनत करने के बावजूद आर्मी का सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमने छोटा सा वीडियो इस पर बनाया है जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें, जिससे सबका इसमें सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके, सभी युवाओं को इसका लाभ मिले। जय हिंद। भारत माता की आवाज में कशिश नहीं है। भारत माता की देश शिक्षा कौन करेगा? देश शिक्षा कौन करेगा? भारत माता की आवाज नहीं। भारत माता की। आज मैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं मनोज अग्निहोत्री, करियर पॉइंट फैंस अकेडमी बंगाना। आज हम आपको बताएंगे कि जहाँ छाती को लेके कितने युवा जो है वो फौज का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। छाती को एक्सपैंड कैसे किया जाए और कितने बढ़िया तरीके से इसे अच्छा फुलाया जाए, इस पर हम बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कम से कम 5 से 6 तरीके जिससे आप अपनी छाती का मेजरमेंट जो है वो मापन उसे अच्छा कर सकते हैं और आप उसे बढ़ा भी सकते हैं। ये आपके अभ्यास और आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आप इसे किस प्रकार करते हैं। फर्स्ट मूव में ये बैंड होंगे, बैंड करके आप ये बताएंगे आपको कैसे ये बढ़िया तरीके से दा अप दा अप दा अप दा अप। नेक्स्ट मूव में ये पीछे पहल वाली स्टाइल में लगाएंगे, दा अप दा अप। ये लगाते जाएंगे, आप देखें ये कैसे लगा रहे हैं, डा बहुत सुंदर तरीके से। अब ये पैर पूरे पीछे लग रहे हैं और साथ में इनका पूरा जो है बैलेंस इस पे बना हुआ है, डा अप डा। बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पोज में आप खड़े हो जाएं। आप देखेंगे सिंपल से देखेंगे, दोनों हाथ आगे करिए, स्टार्ट। ये दोनों हाथ जितने आप अच्छे तरीके से रखें और जितना आप इनको जो प्रॉपर करेंगे, जैसे बीच ये शर्मा जी हमारे कर रहे हैं वह प्रॉपर तरीके से, तो आपकी छाती पे इसका प्रभाव पड़ेगा और आपका एक्सपेंडिंग जो है वो आपकी छाती की अच्छी रहेगी, आपकी चेस्ट बनेगी इसमें। नेक्स्ट पोज में आप कोई ईंट या कोई लकड़ी, कोई भी बैलेंस वाली चीजें ले सकते हैं या सिंपल तरीके से ऐसे हल्के से ऐसे खड़े हो सकते हैं और फिर आप इसको प्रॉपर वे से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हाथों से कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। आप देखें इसमें भी जो है छाती पे काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है और इसमें एक्सपैंड होने के चांसेस ज्यादातर होते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से आप करते जाएं। और इसमें हमारे कैप्टन साहब इनको मार्गदर्शन कर रहे हैं। कैप्टन टीसी शर्मा जी आपके बीच हैं जो आपको साथ में बता रहे हैं। और हमारे बीच साथ में हम आपको बता दें एजुकेशन हवलदार, डायरेक्ट एजुकेशन हवलदार मिस्टर चौहान जी हैं और हमारे कैडेट एक शर्मा जी हैं जो फौज में है और वो आपको लगातार इन बच्चों को गाइडलाइन कर रहे हैं। इसके बाद आप देखें, आप ऊपर नेक्स्ट पोज में अब आप इसमें आसन के योगा के विषय में, आप योगा में कितना अच्छा कर सकते हैं, इसमें हम इसका भी फायदा ले सकते हैं। योगा के दौरान आप सबसे पहले इसको हल आसन कर सकते हैं। हल आसन में आप सिंपल है, एक उल्टा हो जाए, एक सीधा, आप उल्टे हुए ऐसे, तो आप देखेंगे दोनों पैर पीछे लगाए हैं, दोनों पैर जो है पीछे लगाए हुए इन्होंने, सिंपल दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और पैर बिल्कुल पीछे। अगर आप इस आसन को लगभग 10 मिनट आप डेली करते हैं, सुबह और शाम करते हैं, तो एक ऐसा आसन है जिससे आपकी ये जो आपका इम्बैलेंस है आपके कंधों का और साथ में जो आपका चेस्ट का फुलाव है या उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। अगर आप इसे रेगुलर करते हैं और एक इंटरवल में करते हैं, आप खाली पेट इसे कर सकते हैं। और यह खाना कम से कम 4 घंटे आपने पहले खाया हो,
4 से 5 घंटे, उसके बाद भी आप इसे कर सकते हैं। और अगर इसे अच्छे तरीके से करना हो तो ये दोनों जो आपके घुटने हैं इनको आप अपने पैरों के साथ लगा, यानी कि अपने कानों के साथ लगा सकते हैं। कैमरामैन आगे लेकर आए आप, तो यहाँ पे देखें आप, ये बिल्कुल अगर इसके पास लगा देते हैं तो इससे क्या होता है, और ज़्यादा प्रेशर छाती पे भी पड़ता है, साथ में कानों में भी पड़ता है, जिससे कानों की जो समस्या आती है आर्मी में या किसी इन जगह पे, उससे भी इनको फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसमें ध्यान दें, आप कम से कम 10 मिनट, कम से कम 10 से 15 मिनट आप इसे रखें। और उसके बाद जो है 10 मिनट करने के बाद आप धीरे धीरे ऊपर आए, एकदम झटका ना दें, धीरे धीरे ऊपर आए, आप रिलैक्स। आपका इंटरवल 10 मिनट रहना चाहिए। हम तो यहाँ पे आपको कम समय में, अंतराल में आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे आप आगे चलते चले, धीरे धीरे आप रिलैक्सिंग मोड में आ जाएं। इसके बाद जो है आप एक और आसन कर सकते हैं, आप धनुष आसन कर सकते हैं, जिससे भी जो आपकी छाती का, आप पेट के बल हो जाइए, पेट के बल होके आप देखेंगे कि जैसे आप पेट के बल होते हैं, पीछे से आप एड़ी पकड़ेंगे और अब आप इस पोजीशन को, यानी कि इस पोजीशन में आप कम से कम आप ऐसे 15 से 20 बार, और इसी पोजीशन में कम से कम आधा मिनट से लेके 1 मिनट तक, या आप जितना बढ़ा सकते हैं उतना आप बढ़ाएं। उसके बाद भी जैसे अगर आप बढ़ाते हैं तो इस पे भी आपकी छाती का जो मापन है, ये छाती का जो मेजरमेंट है वो बढ़ेगा, आपकी छाती की चौड़ाई बढ़ेगी प्रॉपर तरीके से। इससे आपके शरीर में खिंचाव पैदा होगा और आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मैं आपको इससे, आप जैसे आप थक जाते हैं तो आप रिलैक्स होकर फिर इसे कर सकते हैं। ये भी जो है ये आपका धनुष आसन है। तो ये ऐसा करने से आपकी छाती का जो मेजरमेंट है बहुत अच्छे से होगा। इसके बाद हम आपको बताएं कि और क्या करना चाहिए। आप खड़े होंगे सारे, तो आप देखेंगे इस पोज में आप लोग देखेंगे कि जैसे ये हमारे बीच ये इनकी जिसमें मालिश बहुत उपयोगी हो सकती है। आप इसके लिए सरसों का तेल, तिल का तेल, या तिल का तेल या मूंगफली का तेल, ये तेल से आप अपनी छाती की पूरी मालिश करें। और साथ में पीठ की तरफ, यहाँ से आप मसाज अच्छे से करें। जब आप पीठ के बैक साइड पे अच्छे से मसाज करेंगे, अच्छे से इसको मालिश इसकी करेंके, तो साथ में दोनों तरफ से आपको प्रॉपर मालिश करनी है। पेट की कम, आपको छाती की यहाँ पे ज़्यादा मालिश करनी है। अब मालिश करने के साथ भी इस पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, आपकी छाती चौड़ी होने में सहायता मिलती है। और ये जो मालिश है इसे आप कैसे करें, आप नहाने से आधा घंटा पहले ये मालिश करें। और मालिश जो है वो कम से कम आप अनुकूल तापमान में करें, ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी दोनों का प्रभाव कम हो। आप इस मालिश का अच्छे से अगर इस्तेमाल करते हो तब भी इसका आपको फायदा होगा। अकेडमी में बच्चों के लिए चेस्ट बढ़ाने का तरीका कि किस प्रकार से चेस्ट बढ़ाई जाती है। और शुरू में ही सबसे पहले जो बच्चा है वो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर ही फिट होना चाहिए। और आर्मी में जाने के लिए बच्चे के लिए हर साइड से ही जुनून होना चाहिए, ताकि आर्मी की सेवा कर सके। तो आज का जो हमारा विषय है बच्चों के लिए चेस्ट बढ़ाने का, कि इसके लिए हम 2-3 एक्सरसाइज बच्चों के लिए करा सकते हैं। 4 से 5 एक्सरसाइज बच्चों के लिए करा सकते हैं। तो कम से कम आर्मी में जाने के लिए बच्चों की चेस्ट जो है वो 77 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुला के आप होनी चाहिए। तब जाके बच्चा आर्मी के लिए फिट हो सकता है और अपनी सेवाएं आर्मी में जाकर दे सकता है। तो उसके लिए पहले हम बच्चों को, खड़ो जो बेटा, खड़े जो तीनों, सबसे पहले हम एक एक्सरसाइज कराएंगे बच्चों के लिए कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है जो हमारी छाती के लिए अच्छी रहेगी, जिससे हमारी छाती की फुलावट आर्मी में जाने के लिए पूरी हो सके। सबसे पहले है बैंड होना। इस पोजीशन में बच्चे जो है दोनों हाथ छाती के बाहर भी रख सकते हैं। निगाह बच्चों के सामने होनी चाहिए, बिल्कुल जैसा फट्टा होता है वैसे इनके बॉडी स्ट्रक्चर होनी चाहिए। दोनों छाती के बाहर रख करके भी छाती की एक्सरसाइज के लिए नंबर 1 एक्सरसाइज जो है बहुत ही ज़रूरी है। चलो बैंड। इस पोजीशन में बच्चे की जो निगाह वो सामने होनी चाहिए, दोनों हाथ छाती के बाहर होनी चाहिए और बिल्कुल बॉडी जो है ज़मीन के पैरेलल होनी चाहिए। अब 2, अगर इस एक्सरसाइज को
बच्चा रेगुलर करता है तो जो छाती का फुलाव है वो और भी ज़्यादा हो सकता है। अब खड़ा हो। ये थी एक्सरसाइज बच्चों के लिए। दोनों हाथों में ईंट या पत्थर ले सकता है बच्चे ने, ऐसे सीधा आगे रखने हैं, दोनों हाथ आगे करो किताब ऐसे दोनों। उसके बाद साइडों में करने हैं दोनों हाथ, ये डाउन अप डाउन अप। ये जो कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रही हैं बच्चों के लिए, करने के लिए, ताकि थोड़ा सा बच्चों के अंदर भी जुनून जग जाता है। और इस 3-4 एक्सरसाइजों को अगर लगातार बच्चा आधा घंटा हर रोज़ डेली मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पर बच्चा एक्सरसाइज करेगा तो ऑटोमेटिक ही बच्चे की छाती में फुलाव आएगा। डाउन अप डाउन अप, नीचे रख लो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हलासन। हलासन जो 5वीं एक्सरसाइज है हलासन। बच्चा पीठ के बल लेटेगा और दोनों पैर पीछे की तरफ करता है, कद के मुताबिक पैरों को अपनों को खोल सकता है। ये देखो इस पोजीशन में दोनों हाथ जो है बच्चे के सामने सीधे होने चाहिए और पाँव जो है इनको थोड़ा बेंड भी कर सकता है पाँव को। ये सेहत भी बच्चे की बनेगी और साथ में बॉडी के अंदर जितनी भी कमियां हैं उनको भी दूर होगी, दूर करेंगे हम जहाँ तक हो सके। ये था छाती के लिए बच्चों को मानसिक तौर पर चेस्ट होनी चाहिए। दूसरा बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है वो डाइट है, खुराक होनी चाहिए बच्चों को खाने के लिए। उसमें 5-6 किस्में की आइटम्स वहाँ पर उसमें डली होनी चाहिए। बच्चा भगो के डाले उनको और सुबह रनिंग के बाद खाए। दूध भी पी सकता है, उसमें बादाम है, दाख है, किशमिश जिसको बोलते हैं, कच्ची मूंगफली है, सोयाबीन है, मूंगी है साबुत और चने, काले चने। ये जो 5-6 आइटमें हैं बच्चा हर रोज डेली कंटिन्यू उनको खाता है तो और बच्चे के अंदर जो एनर्जी खत्म हो जाती है उस एनर्जी को पूरा करने के लिए ये जो डाइट है बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में कम से कम हो सके तो बच्चा दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि उसको कम से कम आधा लीटर दूध हर रोज़ डेली बच्चे को खाने के लिए मिले। और इसके अलावा और भी डाइट जो फल फ्रूट है वो भी बच्चा खाए तो बच्चे की ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो सकती है। भारत माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बच्चों के अंदर एक नारा लगाने से बच्चों के अंदर और भी जोश बढ़ जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि देश की सेवा करने के लिए बच्चों के अंदर जुनून होने चाहिए कि मैंने ग्रीन ड्रेस और देश की सेवा के लिए अपना जान कुर्बान करनी है। देश की आन बान शान जो एक सैनिक के रूप में ही जाहिर होती है कि बच्चा कितनी बखूबी के साथ, कितनी मेहनत के साथ, कितनी कड़ी मेहनत करता है बच्चा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं और आर्मी में जाऊं और देश की सेवा करूं। अगर हो सके तो अगर हमारे को अपने जान भी प्राण भी देने पड़े, निशोर करने पड़े तो भी हम अपने देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। उसके साथ ही हमारे पास इसी ग्राउंड से जो हमारे बच्चे ताल्लुक़ करते हैं कैरिक पॉइंट डिफेंस अकेडमी से ही, ये हमारे ग्रेजुएशन हवलदार। जैसा कि दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा, हमारे संस्थान के जो प्रधानाचार्य मिस्टर पीसी शर्मा जी, उन्होंने भी इसके बारे में आपको बताया कि कैसे छाती जो है उसकी चौड़ाई को बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने पूरे इसके एक्सरसाइज बताए, बहुत कम 5 से 7, और साथ में योगा के बारे में भी बताया। और इसी के साथ आपको खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। वहीं अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, तो मेरा आपसे ये प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में या और कोई जानकारी अगर लेनी है तो आप कृपया हमें कमेंट लेकर भेजें। आर्मी के संदर्भ में, आर्मी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए, चाहे डिफेंस के किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, पुलिस या इनके या अन्य किसी भी विषय पे आप हमें अपनी राय लिखकर भेजें, जिससे हम आपकी सहायता कर सकें और ये आपकी सहायता करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।